रात के लगभग 1 बज रहे थे। पूरा कॉलेज कैंपस सुनसान पड़ा था। अदिति, 3rd ईयर की स्टूडेंट, हॉस्टल से चुपके से निकलकर पुरानी लाइब्रेरी में आई। उसके सामने मोटी किताबें और गरम कॉफी का कप रखा था। पढ़ाई के लिए यह उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। लेकिन उस रात बाकी रातों जैसी नहीं थी। इस लाइब्रेरी को लेकर बहुत किस्से थे। 10 साल पहले यहाँ राहुल नाम का एक छात्र मृत पाया गया था। लोग कहते थे उसने आत्महत्या की, लेकिन कोई भरोसा नहीं करता था। उसकी लाश जो टेबल से झूलती मिली थी, वो टेबल आज भी वहीं रखा है, धूल से ढका हुआ। कॉलेज मैनेजमेंट ने रात को लाइब्रेरी बंद कर दी थी, लेकिन अदिति बहादुर थी। अफवाहों को नजरअंदाज कर अक्सर यहाँ पढ़ने चली आती थी। रात गहराती जा रही थी। खिड़की के बाहर कोहरा जमने लगा था। अदिति की आंखें नींद से भारी होने लगी थीं। तभी अचानक बुक शेल्फ की तरफ से छीड़ छीड़ जैसी आवाज आई। वो चौंक कर मुड़ी। शेल्फ की किताबें अपने आप हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें छुआ हो। अदिति ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन खिड़की की सारी कुंडियां बंद थीं। उसने खुद को समझाया और फिर से पढ़ाई करने लगी, मगर दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ ही मिनट बाद उसे एहसास हुआ जैसे कोई पीछे खड़ा होकर घूर रहा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और देखा बुक शेल्फ के बीच एक लंबा साया खड़ा है। लंबा, दुबला, कंकाल जैसा शरीर और आंखें खून जैसी लाल। अदिति डर से कांपने लगी। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी, कवर फटा हुआ, पीली पन्नों पर अजीब दाग। अदिति की नजर पड़ी। ये वही किताब थी जो राहुल की मौत के बाद कभी नहीं मिली। अचानक सारी लाइट्स बुझ गई, सिर्फ टेबल लैंप जल रहा था। साया पास आकर फुसफुसाया, मेरी पढ़ाई पूरी करो वरना तुम भी यहीं फंस जाओगी। अदिति घबराकर दरवाजे की ओर भागी, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। वो पीछे मुड़ी। साया अब उसके बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थी। उसने किताब अदिति के सामने रख दी। पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, कंप्लीट माई नोट्स। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ से अपनी किताब गिर गई। तभी नजर घड़ी पर पड़ी सुइयां रुक चुकी थी। समय अटका हुआ था रात 1:15 पर और हर तरफ गूंज रही थी वही फुसफुसाहट, लिखो लिखो लिखो। अदिति का हाथ अपने आप चलने लगा। उसने कॉपी खोली और अनजान भाषा में लिखना शुरू कर दिया। कलम रुक ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। अचानक एक ठंडी हथेली उसके कंधे पर रखी गई। वो चौंककर देखती है, राहुल उसके पास खड़ा है। गले पर गहरे निशान, आंखों में खालीपन और होंठ हिल रहे थे। तुम पूरी कर दो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। अदिति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जबरदस्ती कलम फेंका और कॉपी बंद कर दी। पल भर में किताब, कॉपी और साया सब गायब हो गया, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। वो पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारने लगी। उसी वक्त बाहर से चौकीदार कल्लू चाचा चाबी से दरवाजा खोला। सुबह हो चुकी थी। अदिति भागते हुए बाहर निकली। कल्लू चाचा हैरान होकर बोले, तुम अंदर? लेकिन लाइब्रेरी तो कल रात से बंद थी। अदिति कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी। हॉस्टल में लौटकर जब उसने अपना बैग खोला तो उसके कॉपी के आखिरी पन्ने पर अजीब अक्षरों में लिखा था, थैंक यू अदिति। उसके बाद से अदिति कभी भी रात में लाइब्रेरी के पास नहीं गई, लेकिन उसके कॉपी के उस आखिरी पन्ने का शब्द आज भी जस का तस है।